प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में होसेन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रिय प्रियजनों, गर्मियों के दौरान भी परमेश्वर ने हमें अपने पंखों की छाया में ढक लिया और सुरक्षित रखा है और बिना किसी कठिनाई के हमें अपनी छाया में ले गया है। गर्मियां लगभग बीत चुकी हैं और ठंडी कोमल हवाएं हम तक पहुंच रही हैं, जो हमें खुशियां दे रही है। हम वास्तव में धन्य हैं। आज आइए हम पवित्र शास्त्रों से एक कहानी याद करें। ये लूका के सुसमाचार अध्याय 18 में पाई जाती है। जब यीशु मसीह यरीहो के शहर के पास पहुंच रहे थे, तो सड़क के किनारे एक अंधा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। बार्टिमाइस नाम का एक अंधा आदमी दिखाई देता है। वो देख नहीं सकता था, इसलिए उसने शोर सुना और उसे पता चला कि यीशु मसीह उस सड़क से गुजर रहे थे। वो तुरंत चिल्लाने लगा। ये तथ्य कि यीशु उन चीखों को सुनने के बाद भी स्थिर रहे, आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि सड़क के किनारे बैठे एक अंधे आदमी की चीख सुनना अपने आप में एक आश्चर्य है। उनके चारों ओर भीड़ थी। स्वाभाविक रूप से कुछ हलचल थी। जब इतने सारे लोग उनके पीछे चल रहे होते हैं, तो कुछ शोर और अशांति होती है। ये समझना मुश्किल है कि लोग क्या कह रहे हैं या कोई कहां से चिल्ला रहा है। ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो जाता है। लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि यीशु ने उसकी पुकार को स्पष्ट रूप से समझा। उसकी पुकार सुनकर यीशु रुक गए और उसे पुकारा और पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और उसकी इच्छा को समझते हुए उन्होंने उसे दृष्टि दी। ये आश्चर्यजनक कहानी लूका अध्याय 18 में पाई जाती है। अब आइए इस पर थोड़ा विचार करें। उसकी पुकार ने यीशु के दिल को क्यों झकझोर दिया? वह जो अपने रास्ते पर था, क्यों रुक गया? किस बात ने उसके दिल को उसके प्रति इतनी करुणा, दया और अनुग्रह से भर दिया? जब हम सड़क पर चलते हैं, तो कुछ लोग हमारा अभिवादन करते हैं। जब कुछ लोग हमारा अभिवादन करते हैं, तो हम भी एक दो शब्द कहकर जवाब देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ जगहों पर जब लोग हमारा अभिवादन करते हैं, तो हम रुक जाते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और बातचीत करने का मन करते हैं। ये एक विशेष अनुभव का संकेत देता है। यहां अंधा भिखारी चिल्ला रहा है और यीशु उसे पुकारने और चंगा करने के लिए रुकता है। इसका क्या कारण है? उसने वास्तव में क्या पुकारा? उसने कैसे पुकारा? मैं आपको कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं और उन पर विचार करने का प्रयास करता हूं। इस 18वें अध्याय की 38वीं आयत में देखें कि क्या कहा गया है। तब उसने पुकारा, यीशु दाऊद की संतान। प्रिय प्रियजनों, उस पुकार में, उन्हीं शब्दों में अंतर देखें। देखें, दाऊद की संतान। इसका अर्थ है कि वो जानता था कि वो कौन था, वो क्या था। उसने इसे समझना कहा। यदि हम इस पर सार्थक रूप से विचार करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ है प्रशंसा। हम भी आराधना में उसे दाऊद की संतान, पवित्र एक, नासरी, जी उठा हुआ कहकर स्तुति करते हैं। उसकी महानता, शक्ति, वो क्या है, इसे समझते हुए हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। केवल पुकारने जैसा नहीं, बल्कि उसे महिमा मंडित करना, उसे ऊपर उठाना, उसके बारे में गहराई से सोचना कि वो कौन है और उसकी स्तुति करना। वो कह सकता था, मेरी मदद करो श्रीमान, या कृपया मुझ पर दया करो श्रीमान। या चूंकि वो अंधा था, इसलिए वो अलग तरीके से चिल्ला सकता था। लेकिन जब उसे पता चला कि नासरत का यीशु इस सड़क से गुजर रहा है, तो जिस तरह से उसने उसे पुकारा, देखिए, प्रशंसा की पुकार, प्रशंसा की पुकार, उसने यीशु के दिल को छू लिया। इसने उसके दिल में जगह बना ली। दाऊद का बेटा दाऊद एक अलग युग में रहता था, यीशु दूसरे युग में। फिर उसने उसे दाऊद का बेटा क्यों कहा? इसके पीछे गहरा अर्थ क्या है? महिमावान परमेश्वर के अस्तित्व को समझना और उसे इस तरह पुकारना कि प्रशंसा हो, हमें ये भी सीखना चाहिए। कुछ लोग
जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं तो नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। ये लोगों को लड़ते हुए सुनने जैसा है। हम नहीं जानते कि वे प्रार्थना कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं। वो श्रद्धा नहीं है, विनम्रता नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। इस संदर्भ में जब हम चिंतन करते हैं तो हम पिता के प्रति प्रशंसा का स्वर नहीं सुनते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने प्रशंसा की पुकार उठाई। वह पुकार कई लोगों के बीच यीशु के कानों तक पहुंची। चारों ओर शोर और भ्रम के बावजूद ये प्रशंसापूर्ण पुकार विशिष्ट थी। वह पुकार उसके कानों तक पहुंची और उसने रुककर उसे पुकारा। हमारे शब्द प्रभु की उपस्थिति में हम जो प्रार्थना करते हैं ऐसे ही होने चाहिए। यही हमें इस श्लोक से सीखना चाहिए। एक और बात का उल्लेख करना है। इसमें उसने पुकारा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। उसने विनती करते हुए कहा, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। उन शब्दों में आप उस विनतीपूर्ण रवैये को महसूस कर सकते हैं। दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। मुझे अपनी कृपा दिखाओ प्रभु। मुझे आपकी दया की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से आने वाली करुणा का अनुभव करना चाहता हूं। उस विनतीपूर्ण विनम्र शब्द को देखें। कुछ लोग प्रार्थना करते समय आश्चर्यजनक बातें कहते हैं। क्या मैं कहूं? वे यीशु से ऐसे बात करते हैं जैसे कि उन्हें डांट रहे हों। अगर आप कहते हैं, ऐसी ऐसी आयत में, ऐसे ऐसे अध्याय में आपने क्या लिखा प्रभु, तो लिखना गलत है। क्या पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है? हम किससे बात कर रहे हैं? क्या हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर से बात कर रहे हैं? क्या हम इस तरह बोलते हैं? आजकल कुछ लोग मेजे पीटते हुए प्रार्थना करते हैं। जब हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे या प्रभु को पुकारते थे, जब वे विनती करते थे तो वे कितनी विनम्रता और आज्ञाकारिता दिखाते थे। वे सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं करते थे जब वे दंडवत लेटते थे। ऐसी विनम्रता और आज्ञाकारिता के साथ उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना की और उत्तर प्राप्त किया। आज हम प्रार्थना करना भी नहीं जानते। मेजे पीटना, संदर्भ उद्धृत करना, चिल्लाना। मैंने खुद एक अजीब तरीका आजमाया। आप जानते हैं, यानी वे कहते हैं, यीशु के नाम पर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, नीचे आओ। यीशु के नाम पर आज्ञा देकर उससे नीचे आने को कहना, ये क्या है? शास्त्र कहता है, उसके नाम से तुम दुष्टात्माओं को निकालोगे, उन्हें डांटोगे। लेकिन उसे आज्ञा देना, नीचे आओ, नीचे आओ। वे चिल्लाते हैं, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। चमत्कार होने दो। वे कहते हैं, हमें शैतान का विरोध करना चाहिए और प्रभु से प्रेम करना चाहिए। हमें शैतान को डांटना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, इसलिए कुछ गलत व्याख्याएं उत्पन्न होती हैं। वो सड़क के किनारे बैठा था। फिर भी देखिए कि वो कितनी विनम्रता और आज्ञाकारिता से प्रभु से मांग रहा है, हे प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ये विनम्र, दयालु विनती किसी के भी दिल को छू जाएगी। घर में छोटे बच्चों में भी आप अंतर देख सकते हैं। जब पिता नहीं होते हैं और वे मां से 1 रुपया मांगने जाते हैं तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से मांगता है। मम्मी, मुझे 1 रुपया चाहिए। मम्मी, डैडी, क्या आप मुझे 1 रुपया देंगे? वे इस तरह से मांगते हैं। जिस तरह से वे मांगते हैं, भले ही हम उस समय परेशान हों, हमें पहले उनकी इच्छा पूरी करने का मन करता है। मांगने का वो तरीका, दिल में वो विनम्रता, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो अनुरोध, वो आवश्यकता जो वे व्यक्त करते हैं, ये हमारे दिलों को पिघला देता है। अब एक पल के लिए सोचे, इतनी बड़ी भीड़ के बीच जब उसने सुना और उन्हें बुलाया तो उसका दिल कितना द्रवित हुआ होगा। उस पर उसकी कितनी दया रही होगी कि प्रभु ने इस तरह जवाब दिया। वो चिल्लाता है, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। वो कहता है कि उसके पास मांगने का अधिकार नहीं है, उसके पास पुकारने की योग्यता नहीं है। प्रभु, मैं आपसे दया करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपकी करुणा की याचना कर रहा हूं।
वो पुकार उसने उठाई, हमें उसे समझना चाहिए। एक और बात जो मुझे आपको याद दिलानी चाहिए, अगर आप इसी श्लोक को देखें तो ये कहता है कि जो लोग आगे चल रहे थे उन्होंने उसे चुप रहने के लिए डांटा, लेकिन वो और भी जोर से चिल्लाया, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। उन्होंने उसे चुप रहने के लिए डांटा। आज की दुनिया में भी यही स्थिति है। जो हमें डांटते हैं, जो हमें रोकते हैं, जो बाधा बनते हैं, वे बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं। वे आपको स्वस्थ नहीं रहने देते, वे आपको स्वस्थ रहने नहीं देते, वे आपको प्रतिष्ठित जीवन जीने नहीं देते। इसे और स्पष्ट रूप से कहें तो वे आपको ईश्वरीयता की इच्छा करने नहीं देते। वे कई बाधाएं, विरोध और बाधाएं लाते हैं और उन्हें हमारे सामने रखते हैं। वे आपको पुकारने नहीं देंगे, वे आपको उसके पास जाने नहीं देंगे, वे आपको स्वस्थ नहीं रहने देंगे। यदि वे आपको कष्ट में देखते हैं तो वे बस देखते रहेंगे। यदि मैं अपने आसपास की घटनाओं के आधार पर बोलूं तो मैं कहूंगा, जब आप स्वस्थ होते हैं तो वे इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब आप गिरते हैं तो वे आपको ठीक भी नहीं करते। ओह, उसका अंत ऐसे ही हुआ, वे कहते हैं। लेकिन कोई भी अपने दिल से आगे बढ़कर मदद करने की पेशकश नहीं करता। इसलिए अगर हम अपने लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और रोते हैं, उस दयालु ईश्वर की दया के लिए विनती करते हैं, तो वे हमें ऐसा भी नहीं करने देंगे। ये वे परिस्थितियां हैं जो हम आज देख रहे हैं। तभी यही हुआ था। उन्होंने उसे डांटा था, चुप रहो यार, इस कमजोरी में तड़पते रहो, इस कमजोरी में मरो। लेकिन ईश्वर के पास मत जाओ, उसके करीब मत जाओ, उस पवित्र ईश्वर से दोस्ती मत बनाओ। यही उनका मतलब था। लेकिन मुझे उसकी वो लगातार चीख बहुत अच्छी लगी। सिर्फ इसलिए कि बाधाएं थी, वो चुप नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए कि आपत्तियां थी, वो चुप नहीं बैठा। वास्तव में जितना अधिक उन्होंने उसे रोका, जितना अधिक उन्होंने उसे डांटा, उतनी ही जोर से वह चिल्लाया, दाऊद के बेटे, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। वो अटूट चीख। कुछ लोग पूछ सकते हैं, मैंने एक बार चिल्लाया, क्या हुआ? मैंने पुकारा, वो नहीं रुका। क्या उसने मेरी बात सुनी? क्या वो मेरी प्रार्थना सुनेगा? क्या मेरी पुकार उस तक पहुंचेगी? वो इस तरह अविश्वास में नहीं डगमगाया। कम से कम उसे यह भी नहीं पता था कि यीशु पास है या दूर। वो देख नहीं सकता था, है ना? लेकिन पास या दूर, उसे परवाह नहीं थी। मेरी पुकार उस तक पहुंचनी चाहिए, बस यही उसकी परवाह थी। कितना विश्वास है, वो चुप नहीं रहा कि उसकी पुकार जहां भी होगी, सुनी जाएगी। कैसे सुनी जाएगी? उसके चारों ओर इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद वो दिखाई नहीं दे रहा था। अगर हम ये सब सोचें तो हमें आश्चर्य होगा। वो पुकार कितनी दृढ़ थी। अडिग विश्वास से भरी हुई बाधाएं आ रही है ना? वे रोक रही है ना? वे डांट रही है ना? उसने नहीं सोचा, चलो चुप रहें। उस लगातार पुकार ने यीशु के दिल को छू लिया। फिर यीशु के साथ चलने वाले सभी लोगों में से वे भी कुछ मांग रहे होंगे, उनके पास भी कुछ होगा। फिर भी उन सभी से ज्यादा यीशु ने सड़क के किनारे बैठे अंधे भिखारी की पुकार को इतना महत्व दिया। आज मेरे प्यारे भाइयों, वो लगातार पुकार हमारे भीतर से आनी चाहिए। वो लगातार प्रार्थना हमारे जीवन में दृढ़ रहनी चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वो मेरी प्रार्थना सुनेगा? वो सुनेगा। अगर कोई है जो प्रार्थना करता है तो उससे बात करो और प्रार्थना करो। कोई और रोकर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कोई और तुम्हारे लिए प्रार्थना और मध्यस्थता नहीं करेगा। तुम्हारे पास वो अवसर है, वो क्षण है। प्रभु ने तुम्हें उसे पुकारने का अवसर दिया है। उसने तुम्हें उसके निकट आने का अवसर दिया है। जब वो अवसर प्रभु ने दिया है तो हमें उसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? आज हमारे पास बहुत सी जरूरतें हैं। सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के हृदय को समझना। हर मामले में
हमें प्रार्थना करनी चाहिए और उस मामले में ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का मन क्या है, परमेश्वर का विचार क्या है, परमेश्वर की योजनाएं क्या है। यही प्रार्थना है, सिर्फ जरूरतों के लिए प्रार्थना करना नहीं, ये कहते हुए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन हर चीज में उसे प्रभु के पास ले जाना, उसे बताना, उसके विचारों को लेकर आगे बढ़ना, तभी जीत मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। हम प्रभु के लिए गवाह बन पाएंगे। प्रभु हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करें। प्रियो, मैं तुमसे 3 बातें कहता रहा हूं, स्तुति, नम्रता से पुकार, और तीसरी, विश्वास की अडिग पुकार। आइए हम भी ऐसी ही चीजों का अनुभव करें। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आशीर्वाद प्राप्त करें। अपना सिर झुकाएं। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। अद्भुत पिता, प्रभु जो जीवन की शक्ति रखते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें उस पुकार को याद करने की कृपा प्रदान की है जो बहुत पहले की गई थी। वास्तव में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हमें सीखना चाहिए। पिता, हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करें और आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें। बहुत पहले आप रास्ते पर चलते हुए सड़क के किनारे बैठे व्यक्ति की पुकार सुनकर रुके और उन्हें बुलाया और एक चमत्कार किया। आप आज हमारे लिए भी ऐसा क्यों नहीं करते? आप करेंगे, लेकिन हमें पता भी नहीं है। बहुत पहले नम्रता से की गई उस पुकार में प्रशंसा, विनम्रता, आज्ञाकारिता और विनती का अनुभव था। अटूट विश्वास के साथ की गई वो पुकार आप तक पहुंची। हमें ऐसे अनुभव सीखने और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करें। हम खुद को आपके हवाले करते हैं। आपसे ऐसे आध्यात्मिक मूल्यों को समझने और आपके करीब आने में मदद करने के लिए कहते हैं। मैं यीशु के गौरवशाली नाम में प्रार्थना कर रहा हूं और इन शब्दों को सुनने वाले हर बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए कह रहा हूं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन असाधारण कृपा प्रदान करे, आमीन। प्रिया, कृपया इस दैनिक कृपा संदेश को सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि कई अन्य लोगों को भी बताएं। इसे साझा करें, ये मानते हुए कि हर दिन प्रकाशित होने वाले ये संक्षिप्त दैनिक कृपा संदेश आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए एक आशीर्वाद होंगे। हम उन्हें हर दिन आपके पास ला रहे हैं। उन्हें सुने और कई अन्य लोगों को भी उन्हें सुनने दें। इसे कई लोगों को बताएं। निश्चित रूप से ये संक्षिप्त संदेश आपके लिए एक आशीर्वाद होंगे, इसलिए कृपया कई लोगों को बताएं और उन्हें भी ये आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आमीन। हर दिन अपने दैनिक कृपा संदेशों और आत्मा से संबंधित अधिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।